पर नंगे साधु संत है, महिलाएं खड़ी हुई है, पता नहीं कैसा देश जा रहा है। पार्लियामेंट में खुलासे कर दे, इतने नेता रोज अलग अलग लड़कियों के साथ सोते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कैसे जा सकते हैं जब वो प्रधानमंत्री है? अब प्रधानमंत्री रहेंगे तभी तो विश्व में जा पाएंगे। लेकिन अगर वो इस केस में कुछ करते हैं तो क्या पता उनके कौन से काले चिट्टे कारनामे खुल जाए कि जिसकी वजह से वो देश में प्रधानमंत्री ना बन सके, फिर तो आम आदमी बन के रह जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो है ये लोग करवा देंगे। इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बने रहना उनकी मजबूरी है। कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, शाहीन बाग वाले हैं, ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं आके, ये भी आरोप है। नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, हम जो आ रहे हैं हम टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए, प्रूव करो ना, एक्सेप्ट करो ना, कोई भी बात रिटर्न में दो, मुंह से तो कुछ भी को बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप रिटर्न में दो कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, हम जो है एक ही राज्य, पहले ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, फिर 67 जातियों को लड़ाते हैं, फिर अब ये कहते हैं हरियाणा जो है ज्यादा हावी हो रहा है, अब राज्य को लड़वाने लग गए, जातियां भी खत्म हो गई, अब राज्य को राज्य से। देखिए हरियाणा वाले सब कुछ लूट रहे हैं, यूपी वाले कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब राज्य की लड़ाई हो गई है। मैम यहाँ पे पुलिस जो है कि जो ब्रजभूषण आरोप लगे हैं उनसे तो कुछ भी नहीं करे, लेकिन ये खिलाड़ियों के साथ मतलब उनको पीड़ित पे अत्याचार किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है उनसे। कल मतलब हाथापाई नॉकडाउन भी बताया, खिलाड़ियों से बाल छूट रहे हैं, मतलब क्रिकेट टच भी किया है, लेकिन ब्रजभूषण से तो कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर ब्रजभूषण पर प्रधानमंत्री जी एक्शन लेते हैं तो उनके काले चिट्टे खुल जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है अपनी प्रधानमंत्री बचाना, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा था, अरे उस मन की बात का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आपने शुरू किया था। मन की बात में एक बार कह ही देते कि महिला पहलवानों मैं आपके साथ हूँ, जब आप मेडल लेके आई थी तब भी आप मेरी बेटी थी, आज आपके साथ शोषण हो रहा है तो भी आप मेरी बेटी है, और मैं अपना प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन भाजपा के जो सांसद है ब्रजभूषण, इसको सलाखों के पीछे जाकर भेज के रहूंगा, इसकी सांसदी को रद्द करूंगा, और ऐसे जितने भी नेता होंगे इन सबको मैं जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। मैम कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा अगर न्याय मिल जाएगा, तो क्या वो कुर्सी का लालच है? क्या कहते हैं? 24 के इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा अगर भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए 24 के इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, अगर ब्रजभूषण को जेल हो जाती है तब फर्क पड़ेगा। वही इस जनता पर कितने भी अत्याचार हो जाए, मोदी जी की कुर्सी नहीं खिसकने वाली। उसके पास 10% लोग हैं जो उसके फाइनेंसर है, उन्हीं से वो डरते हैं, बाकी जनता को तो लूटो पीटो बलात्कार करो, ज्यादा प्यारी है। देखिए आप बताइए जरा, कुर्सी नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, मन की बात सोमी कि आप मेरे से मन की बात करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके विचारों को सुनता हूँ, फिर उस पे कार्य करता हूँ, लेकिन ये जो बेटियां बोल रही है, जब ये मेडल लाती है तो फोटो साथ मिलके खिंचवाते हैं, लेकिन आज शोषण की आवाज उठा रही है तो ये आतंकवादी हो गई है, ये हरियाणा की हो गई है, ये जाटों की हो गई है। अब जातिवाद दिख रहा है, उस टाइम नहीं दिख रहा था जब मेडल लेके आई थी कि ये जाटों की है, ये हरियाणा की है, तो ये जातिवाद तो इनकी नस्ल नस्ल में भरा हुआ है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम है। अच्छा फर्जी बैठे कल भी आई थी, उन्होंने भी समझाया लेकिन ये मान नहीं रहे। देखिए जो है स्मृति ईरानी जी हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब जो छोड़ा गया तब भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, ठीक है। अगर मेरा भाई या मेरे परिवार में से भी कोई महिला के साथ गलत करता है और मेरा भाई है, इस कारण मैं अपना मुंह चुप कर लेती हूँ, तो मैं स्वार्थी हूँ, मैं महिलावादी नहीं हूँ। तो जो है आपका जो काम है ये बहुत ही घृणित है, आपको आवाज उठानी चाहिए। आप जो है दलाल मत बनिए पार्टियों की, आप महिलाओं का जो है 50% प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सिलेंडर की बात होती है, पार्टी को लाना होता है सत्ता में तो सिलेंडर लेके बैठ जाती है, लेकिन जब 1100 का सिलेंडर होता है तब आप मौन रहती है। तो इस तरीके की दोगली राजनीति को आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो महिलाओं का शोषण यूं ही होता है। एक सवाल टीवी मीडिया पे भी है कि भैया दिखा रहे हैं, कह रहे प्रूफ नहीं है, क्या दिखाएं, ऐसे कैसे मान लें कि ये सही है? अच्छा प्रूफ नहीं है, कौन सा प्रूफ चाहिए? देखिए अगर हम इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो तो भामाशाह है। यूपी के 6 बार के MP रह चुके हैं वो, ठीक है, वो एक्शन ले सकते हैं ना, वो FIR दर्ज करवा दे भाई, अगर गलत है हम तो वो FIR दर्ज करा दे, कोई मना तो नहीं कर रहा, लेकिन वो FIR दर्ज करा ही नहीं रहे क्योंकि हम गलत नहीं है। भारत में षड्यंत्रकारों की जो है राजनीति चलती है, और जो आवाज उठाता है उसको जो है ये आतंकवादी, खालिस्तानी, जो है मुस्लिम, जो है ना मुस्लिम राज्य की मांग करने वाले, और जो है नक्सलवादी, इस तरीके की संज्ञाएं देकर जो है हमारे मुंह को बंद कर देते हैं, ताकि हम जो है महिलाएं ताड़न की अधिकारी हैं वो जो है पिटती रहे और आवाज ना उठाए। ये इनका साक्षात जो है उजाला सवाल। उन्होंने कहा कि ये UP का हक हरियाणा वाले जो रेसलर हैं वो खा जाते हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत है, मैं सही कर रहा था।
हाँ। तो अब सबसे पहले तो मैं जो है अपील करना चाहूंगी कि बृजभूषण का बेटा और जमाई वो भी इसी में जो है ना लगे हुए हैं, इसी में स्पोर्ट्स में, कबड्डी उसमें, तो ये एक ही परिवार को इतने पद क्यों दिए हुए हैं? और जो है इतने अगर उसके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं तो भाजपा सरकार ने 6 बार टिकट इसको क्यों दी है बृजभूषण को? ये जो है मैं भी उनसे अपील करूंगी कि इसका क्लैरिफिकेशन दे कि जब किसी पे धाराएं लग गई, क्या आप गुंडे को जनता के ऊपर बिठाओगे? जब गुंडा जनता के ऊपर बैठेगा तो गुंडागर्दी करेगा या उसकी सेवा करेगा? तो वही आपको मीडिया पे दिख रहा होगा कल कैसे गुंडागर्दी वो कर रहा था। कहता है बच जाओ जी, मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, योगी जी कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। उन्हें पता है कि उन्होंने कहना नहीं और मैंने इस्तीफा देना नहीं। लास्ट सवाल मेरा यही है, उन्होंने एक बात और कही थी, शिलाजीत की गोली थोड़े ना खाता हूँ जो ऐसा कुछ कर दूंगा, हैवान थोड़े ना हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। वो लोग काफी कनेक्ट भी कर रहे हैं कि बात तो ये भी सही है। हाँ। देखिए इसमें कौन सी शिलाजीत की गोली खानी है? कह रहे रोटी थोड़े ना खाता हूँ मैं। हाँ। इसमें कौन सी शिलाजीत की गोली खानी है? हाँ। अगर हम लेके बैठे पार्लियामेंट में खुलासे कर दे, इतने नेता रोज की अलग अलग लड़कियों के साथ सोते हैं, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। इस देश में बहुत खुलासे होने बाकी है। षड्यंत्रकारियों ने जो है देवदासी प्रथा यहाँ पर होती थी, शुद्धिकरण यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ, ठीक है, और आपकी मंदिर में जो है 3 दिन तक जो है हमारी बहुएं रखी जाती थी शादी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतने कांड होते हैं, योनि पूजा। समय बदल गया, विचार नहीं बदले। नहीं जी, सड़े गले विचार है यहाँ पर। नंगे साधु संत है, महिलाएं खड़ी हुई हैं, पता नहीं कैसा देश जा रहा है, धर्म की तरफ जा रहा है, शिक्षा से दूर होता आ रहा है और जो है पाखंडवाद में लिप्त होता आ रहा है। तो बहुत बुरा हाल देश का चल रहा है।